इस मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे बिरनी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष सोनू साहू जी एवं यहाँ पे और इस मंच पर उपस्थित हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष साहिल सिंह जी, सदाम भाई जी और हमारे जिला सचिव धर्मपाल मातो जी, यहाँ पे प्रखंड बगोदर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष उमेश मातो जी एवं सरिया प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष शशि कुमार ठाकुर जी एवं तीनों प्रखंड के प्रखंड सचिव और यहाँ पे बैठी हमारे महिला साथी लोग, सबों को मैं अपनी ओर से और इस JLKM पार्टी की ओर से सबों को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज का इस प्रोग्राम रखने का मतलब है कि बहुत दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि शायद डॉक्टर सलीम JLKM में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये कुछ लोगों के मन में संशय चल रहा था। तो आज मैं उसको दिखाने के लिए, उसको साबित करने के लिए निर्णय लिया कि आज के दिन एक अचानक प्रोग्राम बना कि नहीं भाई आज ये प्रोग्राम होना है और आज एक मिलन समारोह का प्रोग्राम रखा गया और आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे साथी लोगों ने बहुत सारी बातें कही और जो भी बातें कही, सबसे पहली बात है कि आज कुछ ऐसे पार्टियां हैं जिनका कहना है कि भाई डॉक्टर सलीम जो है वो किसी के द्वारा बुलाया जा रहा है, किसी के द्वारा लड़ाया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को एक बात से आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आज के तारीख में हमें कोई चीज़ की कमी नहीं, हमें राजनीति में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब इस तरह की भाषा और इस तरह का लोग बातों का प्रयोग करने लगे, जगह जगह पर चर्चाएं करने लगे कि भाई डॉक्टर सलीम कहीं किसी का प्रोजेक्टेड उम्मीदवार तो नहीं है, किसी के द्वारा खड़ा तो नहीं किया जा रहा है, तो मैं उसको भी चैलेंज के साथ कहता हूं कि भाई अगर आपके अंदर दम है तो आप बोलो, आपकी कीमत क्या है, मैं खरीदने का और आप इस बार बैठ जाओ। आप बहुत दिनों से राज किए, इस बार हमारे माइनॉरिटी के लोगों को मौका मिलना चाहिए। और बात रहा जो दूसरी पार्टी है उसकी, तो उन लोगों को भी मन में बहुत सारी बातें आते हैं, कभी CMO से फोन आता है, कभी कोई मंत्री का फोन आता है कि भाई सलीम तुम मत लड़ो चुनाव, छोड़ दो इस बार। बोले क्यों भाई, इस बार मैं क्यों छोड़ दूं, क्या हमारा अधिकार नहीं इस लोकतंत्र में क्या चुनाव लड़ने का? मैं वैसा कोई पॉपुलर आदमी नहीं हूं जो आप मंत्री लोगों का पैरवी आप लोग किसी एक खास आदमी के लिए कर रहे हैं। हमारे पास आखिर हमारे अंदर है क्या, मैं क्या कर सकता हूं? तो इस तरह की भी चर्चाएं होती है और मंत्री तक ये बात चला गया कि भाई इस बार बगोदर का जो मुकाबला होगा वो बहुत ही दिलचस्प होगा। आज इस चुनाव में बहुत सारी बाधाएं आएगी, लेकिन उस बाधाओं को भी मैं सामना करने के लिए तैयार हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस चुनाव में आया हूं तो पूरे मजबूती के साथ आया हूं और टाइगर जयराम महतो के हाथों को मजबूत करने के लिए आया हूं। इसके विचारधारा से प्रेरित होकर के मैं इस पार्टी में आज ज्वाइनिंग ले रहा हूं, क्योंकि झारखंड का एक ही विकल्प है, टाइगर जयराम महतो। क्योंकि हमारे झारखंड जो है खनिज संपदा से अपार है, खनिज संपदा से भरा हुआ है, फिर भी यहाँ के लोग अपने रोजगार के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर होते हैं। आज देख लिया जाए तो हमारे झारखंड के 14 MP हैं और भी स्टेट में MP हैं, लेकिन सारा एक राज्य ऐसा है हमारे देश में जिसका नाम गुजरात है, वहाँ पे 26 MP हैं, लेकिन
देश के सारा कल कारखाना, सारा उद्योग, सारा जो भी धंधा है सारा गुजरात में लगता है। क्या हमारे झारखंड को, एमपी को ये नहीं चाहिए कि हमारे झारखंड में भी कोई कल कारखाना लगे और यहाँ के आदमी को रोजगार मिले? लेकिन वो नहीं चाहता है। वो एक ही चीज चाहता है कि इसको हम एक बंधुआ मजदूर बना के रखें और इसको उपयोग में लाते रहें। तो भाई समय आ गया है जागने का, हम लोग को जागने की जरूरत है। आज जिस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, आज बगोदर विधानसभा ही एक ऐसा विधानसभा है जिसमें NH2 रास्ता पास करता है, NH2 हाईवे पास करता है, और वहाँ के लोग प्रवासी मजदूर सबसे ज्यादा हैं। क्या कारण है? इतनी बड़ी जो सड़क है, इतनी बड़ी साधन है, वहाँ साधन होने के बाद भी रोजगार मुहैया नहीं कराया जा रहा है। आज मेरे मन में आया कि जो भाई परंपरा जो चल रहा है आज 30-35 सालों से, जब से हम लोगों को होश आया है, हमारे दादा लोग भी दिए, मेरे बाप भी दिए, हम लोग भी आधा उम्र उसी को दिए। अब समय आ गया है हमको लेने का, तो हम कह रहे हैं कि भाई इस बार हमको दे दो, इस बार हमको दे दो। तो उसको बुरा लग रहा है और हमारे लोगों को कह रहा है कि भाई इसको बीजेपी के द्वारा उतारा जा रहा है। ये सब बातें सारा निराधार है, इस पर नहीं जाइए। डॉक्टर सलीम अगर आया है तो बहुत ही मजबूती के साथ आया है और दिखा देगा इस बगोदर के धरती पर कि कोई डॉक्टर सलीम आया है और बगोदर के धरती पर एक विजय का परचम लहराने के लिए आया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, विधानसभा की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज समय बहुत कम है और कुछ सरकारी बाधाएं भी है, जिसके वजह से लोग मजबूर हैं। नहीं तो यहाँ से बात रखने वाले और भी लोग थे। तो और यहाँ पे कुछ नाश्ता का भी व्यवस्था है, तो सारे लोग नाश्ता करके जाएंगे। मेरी आग्रह है, विनती है, सारे लोग बैठे रहेंगे और नाश्ता करके ही जाएंगे। बस मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जोहार। और